सिलेक्शन एकेडमी के लाइव क्लास में आपका स्वागत है। मैं पवन बैस। दोस्तों, हम लोग जो पढ़ रहे थे हिंदी में, तो हिंदी में थोड़ा सा आगे पढ़ना है संधि में। संधि में हमने आपको संधि का परिचय बताया था पिछले वीडियो में। फिर स्वर संधि की बात हो रही थी, स्वर संधि के भेद पर चर्चा हुई। स्वर संधि के हमने दो भेद पढ़ लिए थे। पहला दीर्घ स्वर संधि पढ़ा था और जो दूसरा था वो हमारा था गुण स्वर संधि। आज इसी प्रक्रिया में हम आगे पढ़ेंगे वृद्धि स्वर संधि और यण स्वर संधि और आयादी स्वर संधि। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आप भी कॉपी खोल लीजिए। देखिए, अगर हम देखें तो आज हम लोगों को पढ़ना है वृद्धि स्वर संधि। ठीक है, अगर हम वृद्धि स्वर संधि की बात करें तो ये क्या है, इसकी परिभाषा क्या है। देखिए, बताया जाता है जब अ के बाद ए आए ओ औ आए तो दोनों मिल कर के आई और औ हो जाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? देखिए, इसको हम एक छोटे से सूत्र के रूप में लिखते हैं। लिखा यह जाएगा कि जब ह्रस्व या दीर्घ आ के बाद आपका चाहे ए आवे चाहे आई आवे, फिर बताया जा रहा है कि ह्रस्व या दीर्घ आ के बाद चाहे ओ आवे और चाहे औ आवे, तब ये दोनों मिलेंगे और मिल करके जो विकार उत्पन्न करेंगे वो विकार होगा ऐ का और यहाँ विकार होगा औ का। ठीक है, केवल यही बात आपको समझनी है कि जब ह्रस्व या दीर्घ आ के बाद ए आई आएगा तो आई हो जाएगा, ओ औ आएगा तो औ हो जाएगा। चलिए थोड़ा सा इसको हम समझते हैं एक उदाहरण के माध्यम से। ठीक, देखिए, जैसे एक शब्द है हमारा एक और फिर दूसरा है एक। ठीक, देखिए, अगर हम देखें इसमें तो हम देख पा रहे हैं अंतिम वर्ण क्या है, यहाँ पर अ है और यहाँ पर क्या है, ए है। तो बताइए विकार क्या होगा? तो विकार आई का हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं आसानी से ये हो जाएगा एक, यहाँ तो पूरा का पूरा लिखा जाएगा। लेकिन अगर हम इनकी बात करें तो यहाँ पर विकार हो जाएगा ये। ठीक है, अब हम ये विकार होगा तो लिख दिए एक धन एक बराबर क्या हो गया, एक एक हो गया। ठीक है, अब जैसे इसी को एक और उदाहरण ले लें। देखिए, सदा धन ए हो गया भाई। ठीक, यहाँ पर देखिए, अगर हम सदा धन एव करें तो ये बनेगा क्या? अब यहाँ पर विकार किसका होगा? यहाँ दीर्घ आ का होगा, यहाँ ए का होगा। बनेगा क्या? ये बन जाएगा आपका आई। ठीक है, ये आपका बनेगा आई। तो हम कह देंगे ये क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा सदा। अब ध्यान से देखेंगे, आए मिल करके ये हो गए सदैव और फिर हम लिख देंगे यहाँ पर वाह। तो सदैव में कौन सा हो गया भाई? हम कह सकते हैं कि दीर्घ स्वर संधि है। ठीक है, अगर हम एक उदाहरण ओ औ का लें तो इसको भी थोड़ा सा देखते हैं। ठीक, देखिए, एक उदाहरण हम औ का ले रहे हैं। देखिए, जैसे एक शब्द है महाधन औषधि। ठीक है, तो यहाँ पर है क्या? यहाँ पर है दीर्घ आ और यहाँ पर है ओ। अब आप बताइए क्या होगा? तो हम कह रहे हैं हो जाएगा औ। तो जब औ होगा तो हम यहाँ लिख देंगे औ। ठीक है, अब इसको हम समझते हैं कैसे होगा। जब हम लिखेंगे तो इसकी संधि जब होगी तो ये हो जाएगी महा। देखिए, माह का हो गया माह और ये हो जाएगा औ। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका
महाव, ठीक है, और फिर हो जाएगा षधि। ठीक है भाई, तो महाधन औषधि बराबर हो गया महोषधि। इसी प्रकार अगर इसका हम एक उदाहरण और लें तो हम यहाँ से आसानी से देखेंगे, समझते हैं एक और उदाहरण से। जैसे एक शब्द है दंत और दूसरा शब्द है ओष्ठ। ठीक, अगर हम एक शब्द दंत लेते हैं, एक ओष्ठ लेते हैं, तो दंत में क्या आएगा अ, ओष्ठ में क्या आएगा ओ, और दोनों मिलेंगे तो क्या बनेगा, तो दोनों मिलेंगे तो बन जाएगा औ। इसका मतलब दंत धन ओष्ठ बराबर दंतोष्ठ नहीं होगा, दंतहुष्ठ हो जाएगा। ठीक है, तो वर्तनी में कैसे लिखेंगे इसको, इसको लिखेंगे दंत औष्ठ। ठीक है भाई, तो आप समझिएगा यहाँ पर क्या बन रहा है, यहाँ पर जो विकार हो रहा है वो विकार ये हो रहा है, ये देखिए, ये जो दो विकार उत्पन्न हुआ यही मूल विकार है यहाँ पे। ठीक, तो हम कह सकते हैं दंत धन ओष्ठ बराबर क्या हो गया, दंतौष्ठ। ठीक, तो ये तो जो बात हमने अभी तक पढ़ी वो बात आपने पढ़ी वृद्धि स्वर संधि के बारे में। तो वृद्धि में हम कैसे समझेंगे, वृद्धि को अगर समझना होगा तो समझेंगे जहाँ पर ह्रस्व दीर्घ आ के बाद आपका ए आई ओ औ आ जावे तो आई और औ हो जाता है। ये कौन सा नियम है, ये वृद्धि संधि का नियम है। ठीक, अब हम जो सीधी चर्चा लेके चलेंगे उनका जो है वो चलेगा यण संधि का। ठीक है, यण संधि में थोड़ा सा यण संधि के बारे में लिखते हैं। ठीक, यण संधि क्या है भाई, इसको थोड़ा सा जानते हैं। अगर हम यण संधि के बारे में बताएं तो यण संधि की परिभाषा पहले देखिए, यहाँ से परिभाषा थोड़ी सी उलट जाएगी, थोड़ा सा समझने लायक हो जाएगी। कैसे, देखिए, अगर हम यण संधि की बात करें तो इसमें सीधा सा तर्क है, ई का या ऊ का वा री का रा हो जाता है। अच्छा, ये कैसे होता है, देखिए बताया क्या जाता है कि जब ई ऊ और री के बाद कोई भी असमान स्वर आवे, इनके बाद कोई भी असमान स्वर, असमान स्वर, इनके बाद अगर कोई भी असमान स्वर आएगा तो यहाँ पर आपका जो बनेगा वो बनेगा क्या, ध्यान से देखेंगे। देखिए, जैसे ई है और ऊ की बात करें और हम री की बात करें तो ई की जगह पर या ऊ की जगह पर वा, ठीक है, और री की जगह पर रा हो जाता है। अगर हम संस्कृत पढ़ रहे हों तो संस्कृत के बारे में बताएं तो वहीं पर एक शब्द और आ जाता है जिसको हम री कहते हैं। तो जब री के बाद असमान स्वर आएगा तो यहाँ पर री का ला हो जाएगा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं यारा लावा, ये जो पहचान है ये पहचान आपको मिल कहाँ से रही है, तो ये पहचान आपको यण संधि से मिल रही है। ठीक है, चलिए अब ध्यान से फिर से देखेंगे। ई ऊ री हमारी, क्योंकि हम हिंदी पढ़ रहे हैं तो हमने आपको बताया कि हिंदी की बात करते हैं तो हिंदी में हमारे री नहीं होता, इसलिए हमारे यहाँ ला का कोई प्रक्रम नहीं आएगा। तो हम तीन ही की बात करेंगे, या वा और रा की बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए इसी को थोड़ा सा आगे हम इम्पोज करके इसके रूल को अप्लाई करके चेक कर लेते हैं कि ये आ कैसे रहा है और कैसे बन रहा है। ठीक है, देखिए इसको ध्यान में रखते हुए हम लोग यहाँ पर बनाएंगे। देखिए, एक शब्द अगर हम देखें तो एक शब्द है अति धन अधिक। ठीक है, चलिए भाई
अगर हम अतिधन अधिक की बात करें तो यहाँ कैसे समझेंगे, इसका पहले विग्रह करना होगा। त धन ई धन आ। आपने मुझे बताया कि जब ई के बाद कोई भी असमान स्वर, समान स्वर आ जाता तो दीर्घ हो जाता, असमान स्वर आया तो ई के बाद आ गया, तो ई का जो परिवर्तन है, जो विकार है, ये जो ई है ये बदल जाएगा किसमें, या में। ठीक है। अब एक बात थोड़ा सा ध्यान देना होगा कि जब ये या में बदलेगा तो क्या ये पूरा या में बदलेगा कि आधा आ में या में बदलेगा। तो ध्यान में रखना है हमें यहाँ पर कि ये जो या है यहाँ पर हमें क्या लगाना होगा, हल लगाना होगा। ठीक है। अब देखिए कैसे, इसको हम अभी प्रूफ कर रहे हैं। यहाँ पर हो जाएगा आ, तो ये जब या होगा आपका बद्धाक्षर और इसके साथ स्वर लग जाएगा तो ये हो जाएगा मुक्ताक्षर, तो ये बनेगा क्या, पूरा या। अब संधि आपकी क्या होगी, तो आपकी संधि हो जाएगी, देखेंगे आ, और इसके बाद आपने मुझे बताया क्या होगा, आधा ता, आधा ता के बाद क्या हो जाएगा, या। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और उसके बाद क्या है, धिक, तो हम यहाँ पर लिख देंगे धिक। आपको जब आपने वर्णमाला पढ़ा होगा तो वर्णमाला में बताया जाता है कि जितने भी खड़ी पाई के वर्ण हैं जब वो आधे आ जाते हैं अर्थात बद्धाक्षर के अंतर्गत आते हैं तो उनकी खड़ी पाई हट जाती है। अर्थात जब इसे हम वास्तविक रूप में लिखेंगे तो हम लिखेंगे अत्य य और यहाँ पर हो जाएगा ठीक। ठीक है, तो अतिधन अधिक बराबर क्या हो जाएगा, अत्यधिक। आप भ्रमित मत होइएगा, यहाँ पर अत्याधिक नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर अधिक अगर शब्द हो जाएगा तब नियम के हिसाब से अत्याधिक। ये वर्तनी शुद्धि का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। कई बार अत्याधिक करके शब्द आता है तो हम इसे गलत कर देते हैं। जैसे देखिए, एक शब्द अगर हम इसमें लें, अगला लें तो आप समझ जाएंगे। एक शब्द है अति धन आचार। ठीक है, चलिए इसको थोड़ा सा विग्रह कर लीजिए भाई। तो यहाँ पर होगा त, यहाँ पर होगा ई, यहाँ पर होगा दीर्घ अ। तो अब आप जब विग्रह करेंगे ई के बाद असमान स्वर है तो ई किस में बदल जाएगा, या में बदल जाएगा। या के बाद दीर्घ आ होगा तो इसका पूरा विग्रह क्या बन जाएगा, इसका बन जाएगा या। ठीक है, अब जब आप इसकी संधि करेंगे तो संधि में ये हो जाएगा आ। ठीक है, आधा ता हो जाएगा, ये तो आपको समझ में आ रहा होगा। और यहाँ पर क्या होगा, या, ये दीर्घ या हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद आपको क्या लिखना होगा, ये चार आपने लिखा तो ये हो गया अतिधन आचार बराबर होगा अत्याचार। ठीक है भाई, तो फिर से समझ लीजिए, यहाँ पर जो विग्रह होगा ता के साथ ई का आ, ई का क्या बनेगा, या, और ये आ मिल करके विग्रह आपका विकार उत्पन्न कर दिया, या हो गया। यण संधि में सबसे समझने वाली बात क्या है उसको थोड़ा सा फिर से समझिए। यहाँ से देखिए, ये नियम तो बताना आसान है कि यहाँ हो जाएगा। ध्यान से देखें, अगर ई के बाद मान लीजिए एक शब्द आ गया ओ, सपोज, तो जानते हैं ये क्या बनेगा, ये शब्द बन जाएगा। उस समय या तो बनेगा ही, लेकिन ये हो जाएगा यो। मान लीजिए ई के बाद ऊ आ गया तो क्या बनेगा, ई परिवर्तित होगा या में, कोई बात नहीं। और ये ऊ है, इसका भी इसमें मिलन हो रहा है तो ये हो जाएगा यू। अगर मान लीजिए दीर्घ यहाँ पर ई है, यहाँ दीर्घ ऊ है तो यहाँ पर ये बन जाएगा यू। ये आपको हमेशा ज्ञात होना चाहिए। मान लीजिए ऊ है, ऊ के बाद मान लीजिए हम ओ की बात कर रहे हैं। ठीक है, ओ, तो ये बनेगा क्या, ऊ किस में बदलेगा, ऊ का परिवर्तन होगा वा में, और ओ तो रहेगा ही ना, तो ये हो जाएगा वो। ठीक है भाई। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे अच्छा ठीक है, ऊ के बाद फिर ऊ आ जाएगा तो क्या होगा, तो क्या ये हो जाएगा
वो हो जाएगा, नहीं, ये गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, उसका कारण हम आपको बताएं। ये यहाँ पर अब जो संधि आप बता रहे हैं ना, ये यण संधि नहीं है, यहाँ पर समान स्वर आ गए, ये दीर्घ संधि हो गई। समान स्वर मिलकर के दीर्घ बनाएंगे तो यहाँ पर वो नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा। तो होगा क्या, फिर यहाँ पर हो जाएगा वो। आप पिछले वाले वीडियो में आपने देखा होगा जब हमने दीर्घ संधि के बारे में पढ़ा था। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर आप ये समझ गए कि जब ई के बाद असमान, ऊ के बाद असमान, री के बाद असमान होगा तो या वा रा इसी में ही विकार उत्पन्न होगा, और वो जो बाद वाले असमान स्वर होंगे वो असमान स्वर इनके साथ मिलकर के चलेंगे। ठीक है, चलिए आगे थोड़ा सा देखते हैं। यण का सबसे जो इम्पोर्टेंट है उसको थोड़ा सा देखते हैं। यण में सबसे महत्वपूर्ण जो उदाहरण है उसको देखते हैं। ठीक है, और फिर समझते हैं। सबसे महत्वपूर्ण एक उदाहरण आता है इसमें, जिसको हम कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं। एक होता है पितृ और दूसरा शब्द है आदेश। देखिए, इसको हम संधि इसका बना रहे हैं। तो सबसे पहले तो इसको हमें तोड़ना पड़ेगा भाई। चलिए, तो ये हो गया त, यहाँ पे हो गया री, और यहाँ पर हो गया आ। इतना तो समझ में आएगा। ठीक है, अगर इसका हम विग्रह करें, इसको थोड़ा सा और आगे चलें तो क्या होगा, आपने बताया री के बाद आएगा तो क्या हो रहा है, रा हो रहा है, तो इसको हम कर देंगे आधा रा। ध्यान से समझिए, ठीक, ये आधा रा होगा और इसके बाद दीर्घ आ लग जाएगा। अच्छा, और चलिए फिर इसको अगर और आगे हम लेके चलें तो ये बनेगा क्या, ये बन जाएगा, यहाँ बराबर कर दूं तो ये हो जाएगा रा। इतना समझ में आया। चलिए इसको और थोड़ा सा समझते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, देखिए ये होगा आधा ता। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, आधा रा धन आ, धन आ। दरअसल में ये जो बात बन रही है यहाँ पे, ये बन रही है दीर्घ में। ठीक है, अगर ये दो आ जोड़ेंगे हम तो क्या बनेगा, पित्रादेश का इतना आसान नहीं बनता है। यहाँ पर ही हो जाएगा आधा ता और इसके साथ मिलकर हो जाएगा ये पूरा रा, और फिर बचेगा आ। ठीक, अच्छा आप सोच के बताइए, जब आपने एक संयुक्ताक्षर पढ़ा होगा जिस संयुक्ताक्षर का नाम होगा त्र। वैसे भी आप अगर हिंदी पढ़ रहे हैं तो हिंदी में इतना ज्ञान होना चाहिए कि संयुक्ताक्षर होते कितने हैं। तो 4 अक्षर आपके संयुक्ताक्षर में होते हैं, छत्र ज्ञ। ठीक है, स्रा की बात कर, छत्र ज्ञ और स्रा। तो त्रा क्या होता है, त्रा होता है आधा ता और पूरा रा, यही होता है। अब देखिए, इसका मतलब है यहाँ पर संधि क्या हुई, तो ये मिलकर एक बार यहाँ संधि हुई तो ये बना दिया संयुक्ताक्षर त्र, और ये आ लग गया तो क्या हो गया, दीर्घ आ। अब बात समझ में हमारे आ गई कि यहाँ पर जब हम संधि करेंगे तो यहाँ पर संधि में होगा क्या, तो यहाँ पर हो जाएगा, अब इतना आसान नहीं, अब लिखेंगे पी त्रा देश। ठीक है भाई, तो ये हो जाएगा पित्रा देश। ठीक, तो पितृधन आदेश में पित्रादेश कैसे हुआ, ये ता कैसे त्रा बन गया, ये री कैसे रा, ये सारा का सारा तर्क आपने यहाँ पर देखा। इसमें जो उदाहरण हैं वो इसी प्रकार के उदाहरण आपको मिलते हैं। ठीक है, चलिए जैसे इसमें कुछ और उदाहरण ले लेते हैं। एक उदाहरण और हम यहाँ से ले रहे हैं। देखिए, उम्मीद करते हैं ये समझ में आया होगा, और आपको हमने पढ़ाते समय शुरू में ही बताया था कि जो री वाले उदाहरण हैं उनको आप बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। अगर री वाले उदाहरण आप ध्यान से नहीं पढ़ेंगे तो री में ही सबसे ज़्यादा कंफ्यूज आप होंगे। चाहे आप दीर्घ पढ़ेंगे, चाहे आप यण पढ़ेंगे, चाहे आप गुण पढ़ेंगे, हर जगह सबसे ज़्यादा जो फंसाव उदाहरण है वो री का ही कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, चलिए अगर हम एक बात देखें, एक शब्द और है
और आगे ले लेते हैं, एक शब्द है मधु, ठीक है, और दूसरा शब्द है आलय। अब देखिए, एक शब्द है मधु और दूसरा शब्द है आलय। अब इसमें बन क्या रहा है भैया, तो यहाँ पर हो गया उ और यहाँ पर हो गया दीर्घ आ। अब आप मुझे बता सकते हैं क्या बनेगा, उ का बनेगा वाह, इसलिए हमने वहाँ पर लिखा था, तो ये क्या हो जाएगा वाह, ठीक। अच्छा, इसके पहले क्या होगा, तो ये जो धा है ये धा आधा हो जाएगा, तो बनेगा क्या, ये यहाँ पर आधा धा के साथ आपका वाह होगा, और जब आधा धा के साथ वाह होगा तो यहाँ पर बनेगा क्या, तो ये बनेगा मा ध आधा धा। आपने बताया कि आधा धा होगा, और उसके बाद ये हो जाएगा वाह पूरा, आपने बताया, और उसके बाद फिर से हो जाएगा लय, ठीक। आपने बताया कि जब हम लेखनी की बात करते हैं, शुद्ध लिखने की बात करें, ये भी सही है, ऐसा नहीं है, सही है, लेकिन आपने बताया कि जब हम लिखते हैं तो अधिकतर खड़ी पाई वाले वर्णों में आधा लिखने के लिए हम क्या करते हैं, खड़ी पाई हटा देते हैं, इसीलिए बन जाता है मध्वालय, ठीक है भाई। मधुधन आलय बराबर होगा मध्वालय, ठीक। चल, तो आप समझ पा रहे हैं, इसीलिए कई बार कई लोग ऐसा भी आपको बताते हैं कि जितने भी वर्ण हो, जो भी संधियों को पहचानना हो, अगर आधा वर्ण के साथ, ध्यान देंगे, अगर आधा वर्ण के साथ यारा लावा आ जाए, या रा ला वा, तो आप समझिएगा कि वहाँ पर यण संधि होती है। ये ट्रिक है, लेकिन अगर ट्रिक को हम वास्तविक रूप में बताएं, ट्रिक का शाब्दिक अर्थ बताएं, तो ट्रिक का अर्थ होता है धोखा। अगर आप केवल इतना ज्ञान रखते हैं कि आयारा लावा के साथ आधा अक्षर आवे तो वहाँ पर यण संधि है, तो आप आगे जा कर के फंस जाएंगे। इसलिए जब तक ये कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है, तब तक आप इस ट्रिक के आधार पर नहीं लगा पाएंगे, ठीक है। बाकी तो अगर आपको नहीं आ रहा है, क्वेश्चन नहीं आ रहा है, अब हमको कैसे ही करना है, तो वहाँ के लिए ये थोड़ा सा काम कर जाएगा कि आधे वर्ण के साथ यारा लावा आ जाएगा। जितने भी आप उदाहरण देख रहे हैं, देख लीजिए, अत्यधिक आपने पढ़ा था भी, ये देखिए आधा ता के साथ या आया, ठीक है। अभी हम आपको पढ़ाएंगे प्रतिधन उपकार। देखिए, उपकार क्या बनेगा, प्रत्युपकार बन जाएगा। अब इसी का उदाहरण हम ले लेते हैं कि इसमें होगा क्या। तो आधा अक्षर के बाद अगर यारा लावा ले लेते हैं तो वहाँ पर आपका आ जाता है यण संधि, ठीक है। फिर से देखें, जैसे एक शब्द है प्रति धन उपकार, आपको शुद्ध लिखना होगा, संधि का ज्ञान है तो वर्तनी आप स्वतः शुद्ध लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे, ये देखिए, हो जाएगा त के साथ ई के साथ उ आ गया। चलिए इसको हम थोड़ा सा बनाएं। ई देखिए क्या कहा, ई उरी के बाद असमान स्वर आएगा तो क्या हो जाएगा, यारा लावा या हो जाएगा, ई का या, उ का वारी कर रहा हो जाएगा, तो ई के स्थान पे क्या हो जाएगा, या हो जाएगा। या में उ मिल जाएगा तो अभी आपने मुझे बताया क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा, ठीक। अब इसी को लिख लीजिए आप, और यहाँ पर क्या बना रहेगा, ता और आधा ता, ऐसे ही लिखेंगे तो ये बनेगा क्या, यहाँ पर संधि क्या बनेगी, प्र और ता का क्या हो जाएगा, आधा ता, और ई और उ मिलकर क्या बने, यू, ठीक है, छोटा यू। उसके बाद लिख देंगे पकार, ठीक भाई। यहाँ पर तो ये पूरा आएगा ना, ये तो आपका हो गया प्रतिधन उपकार बराबर प्रत्युपकार। ध्यान में रखेंगे, आधा वर्ण के साथ यारा लावा आते हैं तो यण संधि है, लेकिन ये ट्रिक है, ये हर जगह काम नहीं करेगी। जब व्यंजन संधि के उदाहरण आ जाएंगे तो वहाँ पर आप फंस जाएंगे, ठीक है। तो ट्रिक का मतलब धोखा होता है। अगर इतने पे होता तो व्याकरण पढ़ने की ज़रूरत ना होते, 4 लाइन में हम ट्रिक ही पढ़ा देते और आप सारी संधि क्लियर कर लेते, ठीक है। चलिए ठीक है, उम्मीद करते हैं कितना समझ में आया होगा। अगली संधि है आपकी आयाति संधि, ठीक। तो अब आज हम लोग पढ़ते हैं अगली संधि के बारे में, आयाति, ठीक। स्वर संधि का अंतिम है आयाति संधि। देखिए,
अगर हम अयादि स्वर संधि की बात करें तो ये अयादि स्वर संधि बहुत ही सरल स्वर संधि है। स्वर संधि में सबसे सरल आपकी अयादि है। अच्छा, होता क्या है यहाँ के बारे में अगर हम आपको बताएं तो यहाँ बताया जाता है कि ए आय आओ आव हो जाता है, लेकिन होगा किसका आई आओ? तो देखिए अयादि स्वर संधि में बताएंगे, पहचान कैसे करेंगे? देखिए ये हो जाएगा आय, ये क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ हो जाएगा आय, हल सब में रहेगा, अगला हो जाएगा आओ और चौथा हो जाएगा आओ। ठीक, यही चार के हिसाब से हम इसमें करेंगे। लेकिन ये बनेगा कब? जब इसमें विकार कब उत्पन्न होगा। ठीक है, इस विकार को थोड़ा सा समझते हैं। थोड़ा पानी दो यार के दो। देखिए, जब पहले तो आप एक किताब की परिभाषा है और एक हमारी परिभाषा। हमारी परिभाषा कहीं से आई नहीं है, हम उसी जो किताब की ही परिभाषा उसी का थोड़ा सा निचोड़ लेते हैं। ठीक है, बताया जाता है कि जब ए आए ओ और आओ इनके बाद कोई भी असमान स्वर आए, असमान स्वर, तो फिर वही नियम हो जाएगा। जब असमान स्वर आएगा तो ए के स्थान पर आई हो जाएगा, आई के स्थान पर आई हो जाएगा, ओ के स्थान पे आओ हो जाएगा और औ के स्थान पे आव हो जाएगा। फिर से ध्यान रखेंगे कि या जो अंतिम वर्ण है इसमें सब के सब अक्षर बद्धाक्षर हैं, मुक्ताक्षर नहीं है। अच्छा, बद्धाक्षर से मुक्ताक्षर कैसे बनाएंगे? तो फिर वही नियम आप लगाएंगे। अगर ए के बाद मान लीजिए ओ आ गया तो ये होगा क्या? आयो। इसको फिर हम कहेंगे आयो। ठीक है, अगर मान लीजिए ओ के बाद यहाँ पर सपोज करते हैं हम ऊ आ गया और ऊ मान लीजिए दीर्घ ऊ आ गया तो ये बनेगा क्या? तो ये आपका बन जाएगा आ, वो आओ तो होगा, और क्योंकि इसका विकार हुआ में हुआ है और ये अंतिम वर्ण में जुड़ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? आवू हो जाएगा। ठीक है, देखिए जैसे इसको हम देखते हैं। देखिए उदाहरण के माध्यम से समझेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, इसको हम थोड़ा सा बगल रख देते हैं। अब वहाँ पर आप इसको देखते रहेंगे, इस सूत्र को हम फॉलो करेंगे। ठीक है, बाकी सूत्र की जो परिभाषा, हम तो हाई स्कूल में है नहीं या इंटर की परीक्षा तो दे नहीं जा रहे हैं कि परिभाषा सहित उदाहरण बताइए तब आपको नंबर मिलेगा। हमारे यहाँ क्या होगा, आपको संधि दी जाएगी, संधि विच्छेद पूछा जाएगा, संधि विच्छेद दिया जाएगा, संधि पूछी जाएगी, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं होता। बस केवल इतने का तर्क अगर आपको याद है तो आप बेहतरीन ढंग से कार्य कर सकते हैं। जैसे देखिए, एक शब्द हम आपको ले रहे हैं, ने धन अन। अब इसी को समझते हैं। और अयादि संधि तो इतनी आसान है, उच्चारण करेंगे तो ये चिल्ला चिल्ला के बतावेगी कि हम इसमें अयादि हैं। कैसे? देखिए यहाँ पर देखते हैं। अच्छा, इसको जो हम करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ने धन अन है। इसका मतलब है यहाँ पर ए है और यहाँ पर अ है। आपने मुझे अभी क्या बताया? आपने बताया ए के बाद कोई असमान स्वर आवे तो आई हो जाता है, तो ये हो जाएगा यहाँ पर आय। ठीक है भाई, चलिए आय में बद्धाक्षर होगा। अब इसके बाद जैसे ही आ लगेगा ये मुक्ताक्षर बन जाएगा, तो होगा क्या? ये हो जाएगा आय, पूरा या हो जाएगा। और जब पूरा आ हो जाएगा तो लिखेंगे कैसे इसको? तो हम लिखेंगे ना
अब देखिए आ य कहाँ तक लिख लिया हमने लिखा यहाँ तक और ना का ना लिख लिया। ठीक है, तो मूल कैसे बना आपका ना आयन। वास्तव में आपने बताया कि जब हम लिखते हैं तो स्वर अपने मूल अवस्था में नहीं लिखे जाते, इसलिए प्रतीकात्मक रूप में लिखे जाते हैं। और ये क्या है, ये हश्व आ है, हश्व आ की कोई मात्रा नहीं होती है, इसलिए हम इसमें क्या लिख देंगे, ने धन अन बराबर हो जाएगा नयन। ठीक है, जैसे एक शब्द और हम यहीं से लेते हैं, यहाँ तक समझ में आया होगा भाई। अगर हम एक शब्द और लें, अब देखिए एक शब्द है, अब हम ले रहे हैं गे धन अन। देखिए अब आपको याद होना चाहिए, गे है तो ऐ हो जाएगा, और ऐ हो जाएगा ऐ। गायन, गायन होता नहीं, गलत है, गायन होता है। इसका मतलब है कि आप यहाँ पर जो लगाए हैं अशुद्ध है, एक और लगाइए। ठीक है, अब हम कैसे करेंगे, गए तो अब यहाँ पर देखिए लिखें क्या, यहाँ पर है आपका ऐ, या ऐसे लिखते हैं थोड़ा सा, ये यहाँ पर हम लिखते हैं, और धन में क्या है आ, तो ये बनेगा किस में, तो ये बन जाएगा। अब आप देखिए यहाँ पर कौन सा है, ये है, यहाँ पर बन जाएगा आय, तो ये हो जाएगा आय। आय के साथ हल के साथ आ होगा, और हल के साथ जब आ होगा मिल जाएगा तो ये पूरा क्या बन जाएगा, ये पूरा बन जाएगा आय। तो अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं ग, ये तो इसका विलोपन हो गया, तो ये हो गया आयन। ठीक, फिर लिखेंगे क्या इसको, तो इसको हम आसानी से लिख सकते हैं ग, और ये हो गया। अब आपको याद है दीर्घ आ की मात्रा होती है, तो अ हो गया, यन तो बन के आ गया आपका गायन। तो गाय धन अन बराबर गायन हो गया। ठीक है, अगर हम गे अकेले कर देते तो गे से क्या होता, गे से अगर नियम को देखते तो होता गायन। और आपने बताया संधि में आप संधि कर तो रहे हैं, आप कह रहे हैं सही तो है, लेकिन वो शब्द अगर आप गयन बना रहे हैं तो ये तो वर्तनी के हिसाब से अशुद्ध है, और जब वर्तनी अशुद्ध है तो फिर अशुद्ध है। ठीक है, अब इसमें एक उदाहरण हम और लेते हैं जो ओ का दिखाते हैं आपको। ठीक है, देखिए अगर हम एक शब्द लें पो धन अन, अब आप देखिए यहाँ पर है क्या, यहाँ पर है ओ और यहाँ पर जुड़ रहा है आ, तो बनेगा क्या भाई, आप सीधा करें आओ, हम सीधा लिख दिए। ठीक है, क्योंकि आओ बनेगा, आओ में अब व जुड़ जाएगा तो वो मुक्ताक्षर हो जाएगा। तो अब यहाँ बनेगा क्या, तो इसको हम कह देंगे प, और क्या लिखेंगे आ व। ठीक है, और फिर यहाँ ले लेंगे ना, तो बनेगा क्या प, मात्रा होती नहीं, व न। तो हम यहाँ पर आसानी से कह सकते हैं कि यहाँ पर पोधन अन बराबर हो जाएगा पवन। ठीक है, अब इसी को अगर हम मान लीजिए कर देते आओ, देखिए मान लीजिए इसको हम कह देते आओ, तो जब औ हो जाता तो ये देखिए यहाँ पर औ हो गया, औ हो गया तो बनता क्या भाई, आ तो वही होगा, तो हो जाता आओ। ठीक है, आओ धन आ, किसका, इसका आओ बन रहा है ना, तो बनेगा क्या ये, तो ये आगे चलकर बन जाता आओ। ठीक, और जब आओ हो जाता तो अब हम कह सकते थे पाओ धन अन, इसका बन रहा है, देखिए थोड़ा सा यहाँ आओ बन रहा है, तो हो जाएगा प, और ये हो जाएगा आओ, फिर यहाँ हो जाएगा ना। और आपने बताया कि इसका प्रतीकात्मक रूप लिखेंगे तो क्या हो जाएगा पावन। ठीक है, इसी प्रकार से गे धन गे होगा। गायक का अगर हम करना चाहें तो क्या होगा, अगर गायक में कहें गे कर दें, ठीक है, तो आपने देखा ए है तो सीधा सीधा ऐ बन जाएगा। देखिए ए है ऐ गायक हो जाएगा, गलत हो जाएगा, इसलिए इसको क्या होना चाहिए यहाँ पर
गई होना चाहिए। तो गए धन अक बराबर गाय। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपके समझ में आया होगा और प्रयास आप भी करिए, थोड़ा सा किताब उठाइए। किताब में हमने जो भी उदाहरण बताए हैं इनको आप किताब में ढूंढिए और बहुत सारे उदाहरण हैं उनको देख करके जैसे बताया गया वैसे ही प्रैक्टिस करिए। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप भले ही पढ़ रहे हैं लेकिन कुछ समय पश्चात आप इसको भूल जाएंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।